बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर समुच्चय 2, 3, b बराबर समुच्चय 1, 2, 3 तथा c बराबर समुच्चय 2, 3, 4 तो सिद्ध कीजिए कि a का कार्तीय गुणन a बराबर है b का कार्तीय गुणन b सर्वनिष्ठ c का कार्तीय गुणन c से। इस प्रश्न को हल करने के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी, मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कार्तीय गुणन किस प्रकार करेंगे। यदि हमें दिया हुआ हो a बराबर समुच्चय a, b तथा b बराबर समुच्चय c, d, तो जब हम कार्तीय गुणन करेंगे a कार्तीय गुणन b तो ये बराबर होता है समुच्चय के अंदर a, c और a, d, b, c और b, d, ये इसका कार्तीय गुणन हो जाएगा। और हम सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात कर देंगे ये जानेंगे। यदि हमें दिया हुआ हो a बराबर समुच्चय a, b तथा दिया हुआ हो b बराबर समुच्चय b, c तो जो a सर्वनिष्ठ b ये क्या हो जाएगा, जो समुच्चय a और समुच्चय b में उभयनिष्ठ होगा वही क्या हो जाएगा, a सर्वनिष्ठ b। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर b समुच्चय a में भी और समुच्चय b में भी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो समुच्चय b हो जाएगा क्या हो जाएगा, a सर्वनिष्ठ b हो जाएगा। अब हम अपने प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न में हमें दिया गया है कि a बराबर समुच्चय 2, 3 और दिया गया है b बराबर समुच्चय 1, 2, 3 और दिया गया है c बराबर समुच्चय 2, 3, 4। अब हम यहां से a का कार्तीय गुणन a से ज्ञात कर लेंगे। तो जो a का कार्तीय गुणन a ये बराबर हो जाएगा समुच्चय ये हमें पता है ये क्या है, समुच्चय 2, 3 ये हो जाएगा 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3 ये हो जाएगा। अब हम b का कार्तीय गुणन b ये ज्ञात कर लेंगे। हमें पता है जो b बराबर है ये क्या है, समुच्चय 1, 2, 3। तो यहां से हो जाएगा समुच्चय, जब b का कार्तीय गुणन b से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3 ये हो जाएगा जब हम b का कार्तीय गुणन करेंगे b से। अब हम ज्ञात कर लेंगे जब हम c का कार्तीय गुणन करेंगे c से तब हमें क्या मिलेगा। हमें पता है जो c बराबर है समुच्चय 2, 3, 4 है। तो यहां से हमें मिल जाएगा 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 2, 4, 3 और 4, 4 ये हमें मिल जाएगा c का कार्तीय गुणन c से। अब हमें सिद्ध क्या करना, हमें सिद्ध करना है कि जो a का कार्तीय गुणन a ये बराबर है b के कार्तीय गुणन b सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ यहां से हो जाएगा सर्वनिष्ठ का चिन्ह इस प्रकार होगा, सर्वनिष्ठ c कार्तीय गुणन c के। अब हम यहां से दायां पक्ष ले लेंगे, दायां पक्ष लेने पर दायां पक्ष लेंगे तो दायां पक्ष हमारे पास है b का कार्तीय गुणन b और सर्वनिष्ठ c का कार्तीय गुणन c से। अब हमें पता है जो b का कार्तीय गुणन b से हमने ज्ञात किया था वो ये था, और जो c का कार्तीय गुणन ज्ञात किया था हमने ये किया था। हमें पता है कि जो सर्वनिष्ठ होता है वो क्या होता है, वो जो पहले और दूसरे में जो उभयनिष्ठ होता है वही होता है। अब हम यहां से देखेंगे, यहां पर 2,
2 है। हम देखेंगे जो b का कार्तीय गुणन b किया इसमें 2, 2 है या नहीं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2, 2 है, तो यहां से इसका एक सर्वनिष्ठ हो जाएगा, ये हो जाएगा समुच्चय 2, 2। अब हम देखेंगे यहाँ पर और क्या उभयनिष्ठ है। हम देखेंगे यहाँ पर 2, 3 है या नहीं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर 2, 3 यहाँ पर भी है और 2, 3 यहाँ पर भी है, तो ये भी उभयनिष्ठ यहाँ पर हो जाएगा 2, 3। अब हम देखेंगे कि 2, 4 है या नहीं। तो हम अगर b का कार्तीय गुणन b में देखेंगे तो 2, 4 नहीं है, और 3, 2 देखेंगे तो 3, 2 यहाँ पर है और 3, 2 यहाँ पर भी है, तो जिसका एक उभयनिष्ठ हो जाएगा ये हो जाएगा 3, 2। और हम देखेंगे अगर देखेंगे 3, 3 यहाँ पर भी और 3, 3 यहाँ पर भी है, तो यहां से हमें एक और उभयनिष्ठ मिल जाएगा 3, के। हम देखेंगे और कोई यहाँ पर उभयनिष्ठ है कि नहीं। 3, 4 यहाँ पर है, 3, 4 यहाँ पर नहीं है, 4, 2 भी नहीं है, 4, 3 भी नहीं और 4, 4 नहीं है। तो यहाँ पर जो b का कार्तीय गुणन b से सर्वनिष्ठ c का कार्तीय गुणन c से आ जाएगा, वो आ जाएगा समुच्चय 2, 2, 3, 2 और 3, 3। हम जानते हैं किसके बराबर है, जो हमने a का कार्तीय गुणन a से ज्ञात किया है ये उसके बराबर है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा a का कार्तीय गुणन a के। तो हमारे पास जो बायां पक्ष था वो भी था क्या, a का कार्तीय गुणन a, यहां पर हो गया जो बायां पक्ष ये बराबर हो गया दायां पक्ष के। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया कि a का कार्तीय गुणन a ये बराबर है b का कार्तीय गुणन b सर्वनिष्ठ c का कार्तीय गुणन c के। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।